नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय में। तो दोस्तों फिर से एसी सर्किट की एसएससी जेई के लिए नेक्स्ट पार्ट एमसीक्यू सीरीज़ लेके आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्ज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जो लार्ज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी इनमें से किसकी होगी, जल्दी बताओ, थोड़ा सा टाइम मिलेगा। लार्ज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसकी होएगी? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्ज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो लार्ज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमेशा उसकी होगी जो कॉइल लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस की होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा इसका। ठीक है। आरएमएस वैल्यू एंड मीन वैल्यू इज सेम इन केस ऑफ। आरएमएस वैल्यू और मीन वैल्यू किस वेव में सेम रहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरएमएस वैल्यू और मीन वैल्यू किस वेव में सेम रहती है। भैया स्क्वायर वेव में, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, एसएससी जेई में ऐसे पूछे जाते हैं, आपको करने हैं। नेक्स्ट है, पावर फैक्टर जो सिस्टम का होता है बच्चे, पावर फैक्टर जो होता है सिस्टम का वो हमेशा हाई रखना पड़ता है, क्यों? जल्दी से बताओ, पावर फैक्टर सिस्टम का हाई क्यों रखना पड़ता है? भैया लाइन लॉस को रिड्यूस करने के लिए ऑप्शन है, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, पावर फैक्टर हाई रखने का। टू मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ जनरेटेड ट्रांसमिशन लाइन, ऑप्शन बी भी सही है। प्रोड्यूस वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ, ऑप्शन सी भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, सारे रीजन सही हैं इसके। ठीक है, सारे के सारे रीजन्स सही हैं, सारे कारण सही हैं इसके। नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर अ साइन वेव विद पीक वैल्यू आई मैक्स, साइन वेव की अगर पीक वैल्यू हमारी आई मैक्स है, साइन वेव की यदि हमारी पीक वैल्यू आई मैक्स है, साइन वेव की यदि पीक वैल्यू आई मैक्स है हमारी, ठीक है, जो बच्चे एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी जेई हो गया, एसी सर्किट बहुत पूछता है। साइन वेव की जो पीक वैल्यू होती है, फॉर अ साइन वेव विद पीक वैल्यू आई मैक्स, ये पूछ रहा है साइन वेव जिसकी पीक वैल्यू आई मैक्स है उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी। आरएमएस वैल्यू जो होती है ना वो 0.0707 होती है। अब 0.0707 कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन बी पे, तो आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बेसिक में इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है, फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है, टाइम पीरियड पूछ रहा है। फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है, टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो टाइम पीरियड जो होता है 1/फ्रीक्वेंसी होता है। जल्दी से फॉर्मूले में डाल दो, 1/200 क्या बनेगा? 0.005, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बनेगा इसका। ठीक है, खेला हो गया, बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही कराऊंगा क्योंकि थ्योरी का ही टाइप का पूछ रहा है। ठीक है, आजकल ये बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ऑल रूल्स एंड लॉ ऑफ डीसी सर्किट आल्सो अप्लाई टू एसी सर्किट कंटेनिंग। ये बोल रहा है जितने रूल और लॉ जो हैं डीसी सर्किट के, ऑल रूल एंड लॉ ऑफ डीसी सर्किट, जितने रूल एंड लॉ है डीसी सर्किट के वो एसी सर्किट पे अप्लाई हो सकते हैं। किस पे? अगर वो हमारा रेजिस्टेंस हो। ठीक है, सुनो, अरे यार एक सेकंड भैया, ऑल रूल्स एंड लॉज ऑफ डीसी सर्किट आल्सो अप्लाई टू एसी सर्किट कंटेनिंग। अगर ये कह रहा है जितने रूल डीसी पे अप्लाई होते हैं ना सर्किट पे, उतने ही रूल एसी पे अप्लाई पे होंगे। कब कंडीशन होगी? जब हमारा सर्किट रेजिस्टेंस ओनली होगा, अगर उसमें रेजिस्टेंस लगाओ सिर्फ। ठीक है, तो अब आएगा ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, तो आसान सा था। ठीक है, गिली गिली रे फुर्र कर दिया बिल्कुल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यूमेरिकल्स वाले अभी छुड़वा रहा हूँ, सीधा थ्योरी पे। ठीक है, न्यूमेरिकल की ना अलग से क्लास लूँगा बाद में मेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, आसान सा क्वेश्चन है, स्किन इफेक्ट अकर व्हेन द कंडक्टर कैरी करंट एट डैश फ्रीक्वेंसीज। जल्दी बताओ इसका,
जो इसको नहीं बता पाएगा वो फिर तैयारी करने लायक नहीं है। जल्दी बताओ। सीन इफेक्ट अकर करता है जब कंडक्टर कैरी करता है करंट को। हाई फ्रीक्वेंसीज पे, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इजीली कर दिया। ठीक है, आसान सा था, बस ऐसे ही करना है। ठीक है, गिली गिली रे फुर्र। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल आरसी सर्किट में करंट ऑलवेज डैश द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, करंट आरसी सर्किट में क्या करता है अप्लाइड वोल्टेज से? ओ भैया करंट लीड करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, गिली गिली रे फुर्र। ठीक है, आसान से। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। अब ये क्वेश्चन करना, बहुत बच्चे गलत करेंगे इसको। ठीक है, ध्यान से करना। ये कह रहा है एक प्योर कैपेसिटर कनेक्टेड है एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस और वो 50 वाट कंज्यूम करता है। ये किसकी वजह से कंज्यूम कर रहा है 50 वाट? तो ऑप्शन है द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन ओम, इसकी वजह से कर रहा है। ये तो बिल्कुल गलत है भैया, प्योर कैपेसिटर कभी पावर कंज्यूम ही नहीं करता है। तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे और ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी। ओ भैया प्योर कैपेसिटर कभी पावर कंज्यूम करेगा 50 वोल्ट? प्रूफ करके बताता हूँ, रुको। ठीक है, अब इसके पीछे का कंसेप्ट देखो। ये कह रहा है प्योर कैपेसिटर कनेक्ट है एसी सप्लाई वोल्टेज के, कंज्यूम करता है 50 वोल्ट, कभी कर ही नहीं सकता, इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है। प्योर कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री लीड करता है सप्लाई वोल्टेज से। ठीक है, अब पावर कंजप्शन क्या होती है एसी सर्किट की? वी पावर कंजप्शन क्या होती है? P इज इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई होता है। ठीक है, कैपेसिटर में करंट सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाए, अगर कॉस फाई की वैल्यू 90 रखना, कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 जीरो होता है ना, तो वी आई मल्टीप्लाई बाय कॉस 90 की वैल्यू रखोगे अगर यहाँ पे, तो क्या होएगा? कॉस 90 जीरो, तो पावर क्या होगी? जीरो तो होगी। इतनी अकल तो लगानी थी इसमें, थोड़ी सी अकल लगानी थी इसमें। ठीक है, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन डी पे आएगा आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको लिख देता हूँ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट है भैया, टाइम कांस्टेंट एक कैपेसिटिव सर्किट का क्या होएगा? टाइम कांस्टेंट एक कैपेसिटिव सर्किट का ऑप्शन ए इंक्रीज करेगा अगर हम डिक्रीज करते हैं कैपेसिटेंस को और डिक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस को। ठीक है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरा इंक्रीज विद द डिक्रीज इन कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, ये भी बिल्कुल गलत है। इंक्रीज विद द इंक्रीज इन कैपेसिटेंस एंड डिक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी बिल्कुल गलत है। इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ कैपेसिटेंस एंड इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन सुनो जरा ध्यान से। पूछ क्या रहा है कि जो टाइम कांस्टेंट होता है ना, देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है, ऐसे क्वेश्चनों को किया जाता है फॉर्मूले से। टाइम कांस्टेंट क्या होता है कैपेसिटिव सर्किट का? आरसी। ठीक है, मान लो मैं एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा हुआ हूँ, मुझे इसका मालूम नहीं चल रहा, तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है आरसी सर्किट का? तो मैं लिखूंगा रफ शीट पे आरसी। अब टाइम कांस्टेंट को डिनोट करते हैं टाउ से। ठीक है, टाइम कांस्टेंट कम बढ़ेगा जब आर भी बढ़ेगा, सी भी बढ़ेगा। जब दोनों बढ़ेंगे मतलब क्या हो गया? इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस एंड इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन आएगा हमारे पास डी। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज मोर व्हेन, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारी ज़्यादा होगी कब? बताइए जरा। दिन तक दिन होना था ये एक दिन, दिन तक दिन। जल्दी जल्दी बताओ रे इसका क्या ऑप्शन होगा?
जल्दी से बताओ रे इसका क्या ऑप्शन होगा, जब तक तुम सोचोगे मैं आंसर बता दूंगा, जल्दी से बता दो रे इसका क्या ऑप्शन होगा। तो सुनो भाई जल्दी से, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कब ज़्यादा होगी, जब फ्रीक्वेंसी भी लेस होगी और कैपेसिटेंस भी लेस होगी, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। अब इसका प्रूफ सुनो भैया, इतना सिंपल तो क्वेश्चन दे रखा है उसने। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है, एक्स सी किसके बराबर होती है, अबे यार अबे यार ये क्या हो रहा है, लिखा ही नहीं जा रहा यार, पसीना बहुत हो रहा है ना, रुक जाओ अभी सही समझाता हूँ, समझा के कराता हूँ पूरा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी से डिनोट करते हैं, ये होती है 1 अपना मुंह साइड में ले जाता हूँ, 2π/f(c). अब भैया एक्स सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना एफ सी के, यानी एफ अगर घटेगा और सी भी अगर घटेगा तो एक्स सी बढ़ेगा। तो यही तो पूछा है इसने, कौन सा बड़ी तोप पूछ ली। ठीक है, तो चलो भैया ऑप्शन आ गया ए। यार लाइक लुइक भी कर दिया करो यार क्लास को, तुम तो बिल्कुल ही यार, तुमने तो नकार रखा है मेरे को बिल्कुल ही, इतना अच्छा कराता हूँ। ठीक है चलो भाई, नेक्स्ट है, हीटर को हीट किया 230 वोल्ट 10 किलोवाट एसी। 230 वोल्ट क्या रेफर्स कर रहा है इसमें भैया, 230 वोल्ट क्या रेफर कर रहा है इसके अंदर, जल्दी बताओ। तब तक मैं थोड़ी झपकी ले लेता हूँ, जल्दी बताओ। ओ भैया 230 वोल्ट आरएमएस ही होता है, घर के अंदर जो मर्जी चीज़ चले ना, चाहे हीटर चले, चाहे एसी चले, चाहे आपका फ्रिज चले, घर का कोई सा भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है ना, वो आरएमएस वोल्टेज पे ही काउंट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्टरनेटिंग करंट द एवरेज वैल्यू मस्ट बी टेकन ओवर। जब भी कभी अनसिमेट्रिकल एवरेज करंट होता है ना, तो एवरेज वैल्यू को पूरी साइकिल पे लेते हैं। ऑप्शन आएगा होल साइकिल। ठीक है, ऑप्शन आएगा डी होल साइकिल। ठीक है, ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट है, टाइम कांस्टेंट एक इंडक्टिव सर्किट का, टाइम कांस्टेंट एक इंडक्टिव सर्किट का कैसे हम चेंज कर सकते हैं। टाइम कांस्टेंट टाउ होता है इंडक्टिव सर्किट का, ये डिनोट होता है L/R से। अब तो मैंने इतना भी लिख दिया, आप खुद दिमाग लड़ाओ। टाइम कांस्टेंट इंडक्टिव सर्किट का अगर तो हम L को इंक्रीज करेंगे तो बढ़ेगा, R को डिक्रीज करेंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, तो इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इंडक्टेंस एंड डिक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस, ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, तो इजी सा था। कैपेसिटिव ससेप्टेंस किसको बोलते हैं, तो कैपेसिटिव ससेप्टेंस क्या होती है, कैपेसिटिव ससेप्टेंस होती है कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का एबिलिटी जो पास करती है करंट को, तो ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, ससेप्टेंस होती है ऑप्शन सी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। पार्ट्स में एक 3-4 दिनों में एसी सर्किट के सारे एमसीक्यू ख़त्म करा दूंगा। इसकी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं, उसमें से जाके प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, थैंक यू।